हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन पेपर 4 मार्च 2024 को जो हुआ है फाइनल क्वेश्चन पेपर। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। अब शुरू करते हैं वीडियो को। वैसे हमने अब की बार जो है इस वेबसाइट पर सोप का भी एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, जहाँ से आप पेड PDF खरीद सकते हो अच्छा स्कोर करने के लिए। अब देखो, वैसे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट PDF खरीद के भी बैठे हो गए ये इस वेबसाइट से, यहाँ से। तो इसमें जो है मैं आपको मैच कराने वाला हूँ कि आपका जो कंटेंट है PDF से कितना आया था। कुछ बच्चे तो यही कह रहे हैं सर 2-3 नंबर का आया है, ये है वो है। तो एग्जैक्टली मैच करा देता हूँ आपके सामने कि कौन सा जो है चैप्टर कहाँ से कितना क्या आ रखा है इस PDF में से एग्जाम में। देखो, वैसे मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि बढ़िया नंबर का आ गया, बहुत सारा पेपर आया, तो ना, ऐसा तो नहीं हुआ। केमिस्ट्री का पेपर का अब तक का रिकॉर्ड है, आता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से बनाते हैं भाई ये लोग, आज तक समझ नहीं आ रही हमको। मतलब 2-3 साल हो गए हैं एनालिसिस करते हुए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि केमिस्ट्री का पेपर का कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो। तुमने भी अगर ऑब्जर्व किया होगा, तुम कितनी किताबें क्या क्या पढ़ के चले जाओ, लेकिन क्वेश्चन नए ही मिलेंगे हर बार। क्वेश्चन का वो सीन नहीं है कि पुराने या वो रिपीटेड देखने को मिल जाए, बहुत रेयर देखने को मिलता है। और अब की बार 2024 में तो पैटर्न बदला, केस स्टडी, असर्शन वगैरह ऐड किए, और उसके साथ में पेपर को भी हार्ड कर दिया भाई। मतलब जैसा बोल रहे थे ना बोर्ड वालों का पता क्या कहना था कि तुम्हारा जो पेपर है ना, उसमें जो है 70% के आसपास पेपर इजी आएगा, बाकी हार्ड आएगा। यहाँ 70 का चक्कर नहीं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे 60% पेपर हार्ड था और 40% पेपर इजी था। इस हालात में थे ये पेपर। और ये पहला सब्जेक्ट है, इकलौता सब्जेक्ट है अगर साइंस स्ट्रीम ले रहे हो। बाकी स्ट्रीम में ऐसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। सिर्फ साइंस स्ट्रीम के अंदर ये होता है, केमिस्ट्री के ही पेपर में होता है ये हर बार, कि भाई इसमें हर बार हार्ड क्वेश्चन ही ऐड करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं क्वेश्चन। बाकी सब्जेक्टों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर लो, जो है उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं वो कर लो, बहुत कंटेंट आता है उनमें से। 11 इवन आप देखोगे ना, 11th क्लास में भी ऐसा ही होता है केमिस्ट्री के एग्जाम में। तो 11th क्लास में भी जो है एग्जाम में रिपीट नहीं मिलते क्वेश्चन। फिजिक्स के मिल जाएंगे भले ही। हम जो है ना, फिजिक्स का ये बताता हूँ एक्सपीरियंस से। फिजिक्स का 5 साल के पेपर मैंने, मतलब 5 पेपर को एनालाइज कर लिया ना, तो उसमें से लगभग ये मान लो 50% के आसपास पेपर मिल जाएगा एग्जाम में। केमिस्ट्री के हमने 5 साल की बजाय अगर 10 साल का भी एनालिसिस कर लिया ना, तब भी उसमें से 20% मुश्किल से मिलता है देखने को। और ये होता रहा है हर बार, ठीक है। अब कहना तो पड़ता है, अब सब आके पूछते हैं सर कितना सा आ जाएगा, मगर बतेरे क्वेश्चन आ जाएंगे, कहना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी यही है कि केमिस्ट्री का पेपर हर बार नया ही बनता है, बिल्कुल नया बनता है, ठीक है। उसका कोई ऐसे रिपीटेड चांस बहुत कम होते हैं। बट हाँ, हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन करा दे जिनको पढ़ के आप जो है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो उतनी कोशिश हम करा सकते हैं आपकी, ठीक है। बाकी सब्जेक्टों में तो सेम टू सेम मिलते हैं। अब 10th हिंदी हुआ था, 90% पेपर सेम था, और 10th के मोस्टली सब्जेक्टों में मिलेगा आपको। 12th के भी मिल जाएगा मोस्टली में, जब बाकी सब्जेक्टों के देखोगे आप, जिन्होंने PDF खरीद रखी है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो इस चैनल के थ्रू, बाकी सब्जेक्टों में बढ़िया मिलेंगे आपको, ठीक है। केमिस्ट्री का थोड़ा ये गड़बड़ रहती है, तो इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अब ये PDF जो हमने बेची थी, ठीक है, 50 रुपये में बेची थी, 50-51 रुपये के आसपास कुछ। और इसमें जो है जो टोटल पेपर इस PDF से जो पेपर आया वो आया है 20 मार्क्स का। आपको मैच करा दूंगा, ये मत सोचना कि सर झूठ बोल रहा है कि 20 नंबर फुद्दू बना रहा है हमको। तो इसी PDF से 20 नंबर का आपके सामने PDF खुली हुई है, सब कुछ मैच करा दूंगा। अब क्वेश्चंस करते हैं, और जो मैचिंग वाले होंगे वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेपर था वो था आपका 70 नंबर का, 3 घंटे का पेपर था। शुरू में जो है MCQ दे रखे थे, MCQ ज़्यादातर इजी ही थे, एक आध को MCQ जो था थोड़ा सा हार्ड था। पहला क्वेश्चन है, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो कौन सी जो गैस है वो इवॉल्व होती है, वो है हमारी N2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो किससे डिटरमाइन होती है वो होती है डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर्स, तो उससे उसको डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, तो किसके द्वारा कैनिजारो रिएक्शन नहीं दी जाती, मतलब उसमें उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं होगी, तो वो कौन सा कंपाउंड है, CH3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki आयोडीन आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू, तो किस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो हो जाते हैं IO3 नेगेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप का, और ये MCQ वगैरह कराए थे मैंने, देखो PDF में तो सब कुछ डाल रखा था, MCQ भी डाल रखे थे, क्वेश्चंस वगैरह भी। अब ये जो क्वेश्चन था ये हमारा PDF से आ रखा था, आंसर था आपका M क्लोरोफिनोल, सबसे ज़्यादा जो इन कंपाउंड्स में से एसिडिक था, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है, और मैंने बताया था कि जिसमें MP वगैरह जो आगे लगा देना डैश करके, तो वो ज़्यादा एसिडिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब मैं कल दिखा भी देता हूँ तुमको, तुम तो नहीं तो ये बोलोगे सर कहाँ सीता, देखो ये क्वेश्चन था इसी PDF में, सर्च करके दिखा रहा हूँ मैं आपको ऊपर से यहीं से PDF में पूरी में। फोर्थ क्वेश्चन था मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिखा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो ऑप्शन भी देखो बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनोल, फिनोल, ऑप्शन भी मैच करो, सेम था बिल्कुल, जीरोक्स कॉपी ऐसे कैसे उतार रखा था, M क्लोरोफिनोल इसका आंसर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, द CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल COCl64 नेगेटिव इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो टेट्राहेड्रल COCl42 नेगेटिव के लिए क्या होगा, तो वो होना था 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में टोल्विन रिएक्ट विद द हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड्स, तो उस रिएक्शन को वो कैसी रिएक्शन होगी हमारी, तो वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू आ 0.01 मोल सॉल्यूशन ऑफ अ, ये क्या लिखा हुआ, ग्लूकोज, आई थिंक ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट 0.01 मोल MgCl2 सॉल्यूशन इज, तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अबाउट 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है रेट ला फॉर द रेट फॉर रिएक्शन A+2B बन जा रहा है, इज द फाउंड टू बी रेट KAB और मी, मैंने आपको बोला था इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। हाँ भले इनमें एडिट नहीं था, सिमिलर कंसेप्ट के क्वेश्चन जरूर एडिट थे। देखो मैं तो वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो बिल्कुल जीरोक्स को पैसे कैसे मिलेंगे आपको PDF से, ठीक है, जो मतलब सिमिलर कंसेप्ट पे थे तो उनको मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ उस टाइप से के भी थे, ठीक है, उस टाइप के मैंने हाईलाइट करवाए थे आपको कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल्ड कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू बतानी है रेट कॉन्स्टेंट की कितनी रहेगी, तो कितनी रहेगी यहाँ पे वैल्यू हमारी, वो रहेगी डबल हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनोइड, तो क्या है वो +3 सभी लेंथेनोइड के लिए कॉमन है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी PDF के अंदर से ही था, मैं आपको मैच करा देता हूँ। ये देखो मैच कराने पड़ते हैं, नहीं तो तुम बोलते रहते हो कि नहीं सर नहीं आया, वो तो ये था वो था। अब आपके सामने जो है ना दिख जाते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथेनोइड, ऑप्शन जो है अप डाउन इन्होंने कर रखे थे, बट +3 जो है आपका आंसर रहने वाला था, आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ था +3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन में जो है द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद द बोथ एसीटोन एंड बेंजेल्डिहाइड, उसको कहेंगे हम, वो है इनमें से ऑप्शन में से फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू बतानी थी हेनरी कांस्टेंट की, वैसे तो पढ़ा होगा तो इजी था ये हेनरी कांस्टेंट, तो इसका जो है हमारा आंसर था इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत सारे मतलब MCQ मोस्टली इजी थे, बाकी क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट बना रखे थे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग B ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन B12 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन, कब होता है ये, जब EX सेल जो है एक्सटर्नल सेल जो है ज़्यादा बड़ी होती है E सेल के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो 15th क्वेश्चन है यहाँ से आपके असर्शन रीजन स्टार्ट होते थे, 3 क्वेश्चन आए हुए थे। चलो अब 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन के अंदर है हमारा असर्शन दे रखा है कॉम्प्लेक्सिज ऑफ MX6 एंड MX5L टाइप, X और L जो है यहाँ पे यूनिडेंटेट दे रखे हैं, डू नॉट शो
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी सही है? तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद में जो रीजन दे रखा है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है ए सही थी, आर गलत थी, तो ऑप्शन आना था हमारा ऑप्शन सी। अब जो है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन का, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन ऑर्डर। ये ऑर्डर दे रखा है कि अल्काइल हैलाइड का इस ऑर्डर में घट जाता है। रीजन दे रखा था यहाँ पे, पहले तो स्टेटमेंट जांचनी थी हमको, स्टेटमेंट सही है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड हैविंग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर हाइयर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। तो ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही थी, लेकिन असर्शन के लिए जो रीजन इन्होंने दिया था, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉइंट की बात हो रही थी ना, इसमें अलग बात हो रही है, इसमें अलग लॉजिक पर बात कर रहे हैं, तो ये अनसेटिस्फाइड था। तो इसमें ऑप्शन बी आना था, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये भी सही है, दोनों सही है और लॉजिक भी इनका सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन NaCl इज एडिड टू वाटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। बिल्कुल सही बात है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी बात सही है, जो रीजन इन्होंने दिया है वो भी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, अभी जो है ये हमने एक नंबर वाले करे थे 18। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जो है यहाँ पे IUPAC नेम आपको बताने थे, दो जो है IUPAC नेम दे रखे थे, और मैंने बोला भी था भाई IUPAC नेम आपको कंसेप्ट सीख के जाना, कैसे नामकरण करते हैं इनका। पहला कंपाउंड था CONH3 5CO3Cl। इसका नाम बनता था पेंटा एमाइन, मतलब पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। 3 ये वाला था, 1 2 3 वाला ये वाला आता है, तो क्लोराइड, ठीक है, ये जो है इसका नाम बनता था। दूसरा जो था K3FeC2O4 3, इसका नाम था पोटासियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3, ठीक है, ये जो है इनके नाम थे। अब ये जो सेकंड वाला था K3Fe2 वाला, ये वाला जो है क्वेश्चन से इनमें से आ रखा था। चलो मैच करा देता हूँ मैं आपको। FeC2, देखो ये वाला था, मैच हो गया हमारा। K3FeC2O4 3, यही वाला तो था सेम टू सेम, इस पे लिखा भी हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। इनके आंसर भी दे रखे थे साथ में ताकि तुम याद कर पाओ इनको। लेकिन ये वाला जो था ना ऊपर वाला, ये भी मिलता जुलता सा था इन्हीं में से, जैसे ये था ना CONH3 CO3, मतलब सिमिलर सा नाम था, थोड़ा एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड हो रखी थी बस, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा नाम बनाना था यहाँ पे। तो दोनों जो नाम थे वो इसी चैप्टर से थे, 5वें चैप्टर से हमारे। नेक्स्ट जो है 20th क्वेश्चन देख लो। हमको जो है लॉजिक पूछे गए थे हमसे यहाँ पे, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया जाएगा सोडियम को प्रेजेंस में ड्राई ईथर की, और इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस KOH। ये दोनों क्वेश्चन PDF से आ रखे थे, मैं आपको मैच करा देता हूँ। मिथाइल क्लोराइड, देखो ये रहा, ये हाँ देखो मिथाइल क्लोराइड यही है ना, अच्छा सॉरी ब्रोमाइड था, देखो ये वाला था ऊपर वाला, इसमें ब्रोमाइड लिखना था। देखो मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद Na पता है ना सोडियम होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेम क्वेश्चन था ये। उसके बाद में जो है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, तो यहाँ पे भी था इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। ये दोनों क्वेश्चन यहीं से उठा रखे थे इन्होंने, और इसके मतलब एक ही क्वेश्चन था एक्चुअली में ये, और इसीलिए मैंने इकट्ठा भी लिखा था यहाँ पे भी, ताकि आपको जब एग्जाम में देने के चांसेस थे तो वो इकट्ठा ही देते इनको, तो इकट्ठा ही दिया था इनको। नेक्स्ट जो है 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन जो है आपको OH ग्रुप अटैच वाला पूछ रखा था यहाँ पे, और में जो है यहाँ पे क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको रिएक्शन करके दिखानी थी। अब रिएक्शन तो भाई करनी आएगी तो कर लोगे, नहीं तो फिर बैठ के देखते रहो क्या करना है ना। उसके बाद में जो 22वां क्वेश्चन था, इसमें भी आपको रिएक्शन करनी थी कंप्लीट, 2 नंबर का था। आधी रिएक्शन करी होगी अगर A तक तो आधा नंबर, मतलब 1 नंबर मिलेगा, पूरी कर दी होगी तो 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो मिसटाइप कर दी, कहीं पे गलत कर दिया, तो फिर जहाँ तक प्रोसेस सही था उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट जो है 23वां क्वेश्चन था, इसमें जो है SN2 अभी सॉरी इंग्लिश में आ जाओ। व्हेन अल्काइल हैलाइड विद द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट रैपिडली इन SN2 मैकेनिज्म। हमें यहाँ पे बताना था कि किसका जो है SN2 मैकेनिज्म फास्ट होगा। मैंने आपको बोला भी था सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन मैंने दिए थे बट वो सेम वैल्यू के नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा भाई ये PDF से आए हैं, ठीक है, सीधी बात है। आप रट के गए होगे, रटने वाले भी बहुत होते हैं,
लेकिन अगर समझ के गए होगे तो इजी था फिर आपके लिए। जैसे यहाँ पे देखो कि अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, यहाँ पे भी तो वही चीज़ पूछी गई ना, SN2 मैकेनिज्म इसमें किन में से देखने को मिलेगा, पेयर्स में से, इनमें तो छांटना था, ठीक है। तो इस हिसाब से थे ये, और लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी हमारा जो है PDF से आ रखा था। PDF में मैच करा देता हूँ, डीनेचुरेशन ये रहा हमारा। देखो ये क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो जिन्होंने PDF खरीदी होगी वो मैच भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो सोच रहा है कि पता नहीं PDF में बाद में अपडेट कर दिया है। ऐसे भी सोचते हैं भाई बच्चे, दिमाग बहुत लगाते हैं। जिन्होंने खरीद रखी होगी अपनी जाके PDF में ढूंढ लेना, ये वर्ड ऐसे ही टाइप करके मिल जाएगा तुमको, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हाउ डज इट अफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ें पूछी थी कि स्ट्रक्चर कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो कि वो कैसे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यह नीचे भी क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट लिखना था डीनेचुरेशन प्रोटीन पे, दोनों को अगर पढ़ा होगा तो ये वाला क्वेश्चन सिमिलर था, या वैसे तो 18वें के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन था ये, और सेम आंसर आप इसमें टेप सकते थे। उसके बाद में जो 25वां क्वेश्चन था ये आपका न्यूमेरिकल आया हुआ था। ऑप्शन जो था, ऑप्शन में भी एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पे जो है ऑर्डर रिएक्शन दे रखी थी, रेट कांस्टेंट जो है आपको निकालना था। अब जो है मतलब वैसे तो चांसेस थे ज़्यादातर एग्जाम्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड आइडेंटिफाई करो या वो चीज़ें उनको सोल्व करना रहता था, बट रेट कांस्टेंट पूछा था, थोड़ा लेंथी प्रोसेस, मतलब अलग टाइप से का प्रोसेस इसमें यूज करना था। नेक्स्ट जो था सेक्शन सी था, जिसमें आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और इसके फिर डेल्टा वेल्टा ये दे रखे थे, तो इसको सोल्व करना था हमको। और में जो क्वेश्चन दे रखा था वो जो है थोड़ा सा इजी था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी निकालनी थी इन कंपाउंड्स की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। 27वां जो क्वेश्चन था इसमें जो है दूसरा पीकेबी ऑफ एनिलीन मोर देन दैट ऑफ मिथाइलिन वाई, कन्वर्ट जो है करनी थी बेंजाइल क्लोराइड को 2 फिनाइलोथेमाइन को इसमें कन्वर्ट करनी थी। और कन्वर्जन वाला तो यार देखो सीख के जाना पड़ता है, नहीं तो फिर लॉजिक रटते रहो, कितना ही रटोगे तुम, है ना, लॉजिक नहीं पता होंगे जब तक इनके। वाई डू प्राइमरी एमीन हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्सरी एमीन, तो ये यहाँ पे थे। अब जो है इसमें और में क्वेश्चन दिया हुआ था, और वाला जो क्वेश्चन का सेगमेंट था इसी क्वेश्चन में 27वें क्वेश्चन में और में था। इसमें हमारा जो है हमने जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे वो उसमें से दूसरा और तीसरा, मतलब ये यहाँ पे भी होफमैन के वैसे हमने कराया था ब्रोमाइड रिएक्शन वगैरह, लेकिन इतना एमाइड वगैरह इनके रिगार्डिंग हमने नहीं कराया था टॉपिक डिटेल में। वो अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ी होगी PDF, अच्छे से पढ़ने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनको तो दिक्कत नहीं हुई होगी ज़्यादा। लेकिन हाँ कुछ ऐसे होते हैं भाई सीधे जाते हैं, रटते हैं और भाग जाते हैं, तो रटने में थोड़ी दिक्कत तो रहती है ना, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। केमिस्ट्री का पेपर ऐसे ही बनता है हर बार का, यही सीन है इनका। अब ये सेकेंड जो क्वेश्चन था ये वाला बिल्कुल सेम आ रखा था, आपको मैच करा देता हूँ इसको भी। अब इसको मैच करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा C2H5NH2। ये देखो ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे जो इन्होंने क्या करा, इन्होंने दिमाग लगाया, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी ऐसा ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, वहाँ पे डिक्रीजिंग था, मतलब जो ये आंसर बना रखा था ये वाला यहाँ पे नीचे, इसको जस्ट उल्टा कर दो, आगे के पीछे कर दो, पीछे से आगे, ऐसे उल्टा रिवर्स घुमा दो बस इसको। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था बस। नेक्स्ट जो था वो था हमारा 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइल एमीन, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी हमारा जो है PDF से आ रखा था, बेंजाइल एमीन। देखो ये रहा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइल एमीन विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट ही तो पूछा था यहाँ पे तो सीधा एक केमिकल टेस्ट पूछा था, यहाँ पे डिस्टिंग्विश करके दिखाना था बाकायदा, तो ये तो इजी था यहाँ पे। उसके बाद में जो है प्रोपेन टू ऑल को प्रोपीन में बदलना था, ये वाला सेगमेंट इजी था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हाँ इसके लिए भी आपने बात वही है कि भाई पढ़ के जाना पड़ता है। वैसे हमने बनाए थे प्रोपेन को प्रोपेन, इसमें अलग अलग में बदलने सिखाए थे कुछ तो, जो मेन से हमको लग रहे थे, ठीक है। और सिमिलर से लॉजिक पे इन्होंने पूछे भी हमसे। जैसे यहाँ पे देखोगे प्रोपेन टू ऑल, हमने कन्वर्जन जरूर कराए थे, ऐसी बात नहीं कि कन्वर्जन वाले हमने ऐड नहीं करे, कन्वर्जन वाले ऐड हो रखे थे। प्रोपेन टू, ये देख लो यहाँ पे कन्वर्ट द प्रोपीन को प्रोपेन टू ऑल में बदलो। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने उल्टा पूछ लिया, प्रोपेन टू ऑल को प्रोपीन में बदलवा रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चनों को काफी घुमा रखा था अब की बार एग्जाम्स में। अब जो है उसके बाद में आता है 29th क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी जो है PDF में से आ रखा था,
और पीडीएफ में देखो जिन्होंने खरीदी है ना भाई मैच कर लेना। बहुत सारे तो ऐसे बोलेंगे कुछ नहीं आया था तुम्हारी पीडीएफ से बकवास काट रहा है फालतू की, है ना। भाई मैच कर लेना जिन्होंने पैसे दिए थे खरीदी थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 99% क्वेश्चन नंबर जो है 13 देख लो। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमको जो है बताना था 90% रिएक्शन में कितना क्या रहेगा। और यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन यही था, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन so that the time required for 99% completion of first order reaction is twice। यहाँ पे भी क्या कर रखा था, यहाँ पे भी twice था, यहाँ पे भी twice ही हो रखा था। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन इज 90%, यहाँ पे भी टाइम कितना दे रखा था 90%। बिल्कुल सेम टू सेम न्यूमेरिकल था ये 3 नंबर में, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो। उसके बाद में जो है 30वां क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है कंसंट्रेशन थ्रू ग्राफ वगैरह छाप के बताना था। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था हमारा। सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी के अंदर हमको जो है 2 जो है दे रखे थे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये वाले जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे ये इतने हार्ड भी नहीं थे, एवरेज से क्वेश्चंस थे। इनको पढ़ोगे वैसे इजी वाले चैप्टर से इन्होंने उठा के दिए थे हमको। कोशिश तो करी थी इजी बनाने की कहने को तो भाई, लेकिन हो नहीं पाया इनसे ज़्यादा इजी वाला काम। लेकिन हाँ ठीक ठाक नंबर आप ला सकते थे इसमें, इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था केस स्टडी वाला ये वाला। और ये दोनों देखो हमने कराए नहीं तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा भाई पीडीएफ में से आ रखे थे, क्योंकि पीडीएफ में हमने कराए नहीं थे ये चीज़ें, क्योंकि नए क्वेश्चन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब जो है उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे ये, हाँ ये तो पैसेज का है। सेक्शन ई आता है। सेक्शन ई के अंदर 33वां क्वेश्चन है। 33वें क्वेश्चन में आपको जो है पहला सेगमेंट 1 नंबर, दूसरा 1 नंबर और तीसरा 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था। और हर बार ये ऐसे ही बांट के देते हैं। इस वाले में ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे इनमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं आया था पीडीएफ से हमारी, और में जो क्वेश्चन दे रखे थे इनमें से हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिला हुआ था। अब आपको मैच करा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई। देखो इसमें था वाई ई एप्सिलॉन जो है M2 पॉजिटिव, M वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव वैल्यू 0.34 वोल्ट। तो आपको मैच करा देते हैं भाई, 0.34 लिख देंगे अपने आप ही आ जाएगा। ये देख लो द M2 देखो वैल्यूज बिल्कुल सेम टू सेम, कॉपर इज M24। आपको मैच करना आना चाहिए, वो तो है ना, दिख रहा है आपको सामने आपके। अब आगे बढ़ते हैं। कंपेयर लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एटॉमिक एंड आयनिक साइज, ये हमें बताना था। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, एक्टिनॉइड लिख देते हैं, एक्टिनॉइड। अरे यहीं मिल गया है तो ऐसे ही मिल गया। देखो यहाँ पे देखो कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड विद द लेंथेनॉइड विद दैट ऑफ लेंथेनॉइड विद द रेफरेंस ऑफ। यहाँ पे भी हमको वही था, रेफरेंस दे रखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेफरेंस में, ऑक्सीडेशन स्टेट के रेफरेंस में और आयनिक साइज के रेफरेंस में, या केमिकल रिएक्टिविटी कह लो, सेम ही चीज़ होती है। तो ये जो है ये वाला ऐसे क्वेश्चन था। थोड़ा सा ट्विक करते हैं ये लोग, है ना, इतनी तो इनकी आदत है पुरानी, अगर आगे पीछे करेंगे थोड़ा दिमाग लगवाएंगे आपका। ये वाला जो क्वेश्चन था 34वां क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से उठा के लाए हुए थे ये। अब जो है ये इतना मतलब थोड़ा सा था दिमाग लगाने वाला, थोड़ा लेंथी प्रोसेस था इसमें। उसके बाद में जो है इसी क्वेश्चन में और में जो है क्वेश्चन दे रखे थे 5, पांचों में से जो है आपको एक नंबर के थे सारे, वो करने थे। और इनमें पहला था ये रिएक्शन, जो कि रिएक्शन आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड वाला था आपका साइक्लोप्रोपेनोन को ऑक्साइम, इसका स्ट्रक्चर छापना था। और ये वाला हमने ऐड कर रखा था ऑलरेडी, देखो ये रहा साइक्लोप्रोपेनोन, यही सेम नाम है ना, ऑक्साइम। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो। और इन्होंने भी हमसे क्या पूछा था, स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए पूछा हुआ था, ठीक है। उसके बाद में तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से नहीं था। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन था एल्डोल कंडेंसेशन, ये तो हमने ऑलरेडी बोल दिया था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट इन्होंने जिस हिसाब से दिया 1 नंबर में भाई, मतलब इज्जत ही नहीं रखी बिल्कुल भी, ऐसे हार्ड टॉपिक्स की भी, है ना, जो रटने वाले थे। तो वैसे एक चीज़ इन्होंने मस्त करी हुई थी पिछली बार जो है ना, इन्होंने पिछली बार करा था, अब की बार नहीं करा, कहीं तुम सोच रहे हो अब की बार किया हुआ है। पिछली बार इन्होंने नाम वाली रिएक्शन काफ़ी दे रखी थी, तो नाम वाली आती थी। अब की बार कुछ नहीं दिया भाई, एक रिएक्शन दी थी, एक या 2 रिएक्शन नाम वाली, वो भी बस 1 नंबर की, आधे नंबर की, बस बेइज्जती कर रखी थी रिएक्शन के नाम पे। ये देख लो यहाँ पे पीडीएफ में मैच कर लो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, शॉर्ट नोट लिख लो या रिएक्शन करके दिखाओ, वही सेम बात होती है आपकी। अब जो है उसके बाद था 35वां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में आपके 2 सेगमेंट थे, एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, एक 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ऊपर वाले सेगमेंट से हमारा कोई सा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। और में जो सेगमेंट दे रखा था इसमें पहला क्वेश्चन हमारे जो है उनमें से नहीं था, क्वेश्चन में से। हाँ सिमिलर कंसेप्ट जरूर थे न्यूमेरिकल, बट ऐसा सेम टू सेम नहीं था। मैं तो सेम टू सेम मिलवा रहा हूँ ना, क्योंकि अगर पढ़ के जाओगे तो भाई फिर तो आप कंसेप्ट समझोगे तो हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ पे यहाँ पे जो है मैच करा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन था कि नहीं था, है ना। उसके बाद था कोलराउस का नियम,
जिसको हम कर्चॉफ लॉ बोलते हैं, KOUR, क्या अजीब सा नाम रखा है ऐसा ही कुछ। तो इसको देख लेते हैं, ज़्यादा नाम नहीं है, हमें मिल जाएगा इजीली। कोलबे कर्चॉफ, ये देखो यहाँ पे यही है आपका, मतलब आगे PDF नहीं भेजी जिससे मैंने मंगाई थी, मतलब आगे ख़त्म हो गया, एक ही पेज बचा हुआ था बस इसमें लास्ट का, जिसमें आपको कर्चॉफ लॉ और ये जो है इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे, कोलराउस का नियम, और जो है इसे उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, यही था ये। कोलराउस ही है। एक्सप्लेन कोलराउस लॉ विद सूटेबल एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन था आपका। ये सारे जो है मोस्टली क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा भाई सारे क्वेश्चन थे हमारी PDF से तगड़ा आ गया। देखो एक तो पेपर था 70 नंबर का, ठीक है, 70 नंबर में से हमने कवर करवा रखा था 60 नंबर का। क्यों? क्योंकि केस स्टडी आना था 8 नंबर का, असर्शन रीजन आने थे, तो 11 नंबर मान लो, मोटा मोटी 60 मान लो तुम, है ना। तो उसके बाद में जो है 60 नंबर में से पेपर आया हुआ है आपका, मैंने एक एक नंबर जोड़ा है, जो जो PDF से एग्जैक्ट मैच किया है वो आया है 20 नंबर का, ठीक है। देखो आपको सारी चीज़ें बतानी सही रहती है भाई कि हाँ ऐसे आया है, लेकिन अब की बार इन्होंने ना तो नाम वाली रिएक्शन दी है जैसा बोला है, और इन्होंने एक और चीज़ बोली थी भाई, ऑर्गेनिक में से तुमको इतने नंबर का देंगे, नहीं दिया भाई, इन्होंने चीटिंग करी हमारे साथ। ऑर्गेनिक में से कम नंबर का आ रखा है, जबकि ऑर्गेनिक में से ज़्यादा नंबर का आता था हर बार। अब की बार नंबर घटा दिए, और वो मार्किंग स्कीम वगैरह जो बना रखी थी इन्होंने, वो वाली के हिसाब से पेपर नहीं बना हुआ था, थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा था इन्होंने मामले को। बाकी इन्होंने जो है कुछ चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कर दिया, जिनके नंबर कम बता रखे थे हमको कि हाँ भाई ये चैप्टर कम नंबर के देंगे हम लोग, तो उनके ज़्यादा नंबर कर दिए इन्होंने। तो ये थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई है पेपरों में, लेकिन हाँ पेपर भी हार्ड था, ऐसी बात नहीं है कि इजी था, पेपर भी थोड़ा हार्ड आया हुआ था, ठीक है, ये बात मैं भी समझता हूँ। बाकी ये वाला जो था ना केमिस्ट्री का जो पेपर था, ये वाला आता ही हार्ड है, ये तुम भी एक्सेप्ट कर लो, हमने तो कर लिया भाई, सीधी बात है, हमें तो पता है, मतलब वैसे तो मन करता नहीं है कि इस सब्जेक्ट को हम कवर कराएं पेड PDF के अंदर, लेकिन वही बात है, फिर आप लोग बोलते हो सर ये सब्जेक्ट रह गया, यही तो हार्ड है, यही छोड़ दिया आपने बिल्कुल से, तो हम इस हिसाब से बना देते हैं कि चांसेस रहें। वैसे हर बार नया बनाते हैं, हर बार मोस्टली क्वेश्चन नए मिलते हैं हमको, और हम भी बनाते रहते हैं, फिर मैं कहा चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आज तक का यही चलता आ रहा है कि भाई हम बना देते हैं क्वेश्चन का एनालिसिस करके, और ये पता नहीं कहाँ से उठा लाते हैं भाई, किताब में मिल के नहीं देते फिर इनके पर्सन। एक आध बार तो ऐसा भी देखा जाता है किताब में था ही नहीं, टॉपिक ही नहीं था, फिर भी आ गया क्वेश्चन, तो ऐसा भी चलता रहता है एग्जाम में। बट जो बाकी के सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, मैथ हो गया, या बाकी जो सब्जेक्ट है, उनमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर से या इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री ही एकलौता सब्जेक्ट है 12th क्लास में जिसमें से नहीं आता। पब्लिक एड का भी पेपर था, पब्लिक एड में आया हुआ है 70-80% के आसपास कुछ, तो पेपर में आता है, लेकिन हाँ केमिस्ट्री में नहीं आता, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। लेकिन फिर आप बोलते हो सर पक्का पक्का बता दो, इतने नंबर आ जाएंगे, भाई अब पढ़ोगे नहीं। देखो आपके सामने मैच करा दिया मैंने, मोस्टली टॉपिक्स थे हमारे PDF से 20 नंबर का तो एग्जैक्ट था, और 10-5 नंबर का वैसे भी था, मतलब मिलता जुलते कंसेप्ट पे क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मिलते जुलते मैं क्यों ऐड करूँगा भाई आपको बताने के लिए कि हाँ ये भी जो है इसके काम के थे, ये था वो था। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लैरिफाई कर दी हैं पेपर में, जो पेड PDF जिन्होंने खरीदी थी। वैसे मैंने ज़्यादा प्रचार किया नहीं था इस सब्जेक्ट का, तो जो भी था मतलब जो 2-4 बच्चों ने खरीदी थी, तो उनको जो है पता लग गया कि भाई PDF से कंटेंट कितना आया हुआ था। बाकी सब्जेक्टों में आपको ज़्यादा मिलेगा, ये मान लो फिजिक्स वाले में जो है 70 नंबर का पेपर है, तो 40 नंबर से ऊपर ऊपर का मिल जाएगा आपको, एस्टिमेटेड रहता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो है नहीं भाई, पेपर हार्ड बनाते जा रहे हैं बोर्ड वाले। और थोड़े टाइम में तो मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसे जैसे चलती रही ना केमिस्ट्री, 3-4 साल में हम बोलेंगे CBSE वालों को भाई तुम्हारा पेपर हार्ड नहीं है, हमारा ये हार्ड, अब तो हम जो है तुमसे भी आगे जा चुके हैं हार्ड बनाने में पेपर। ये हाल होने वाला है केमिस्ट्री का धीरे धीरे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। बाकी देखेंगे यार, जो भी चल रहा है क्या ही कह सकते हैं ना, जो बोर्ड ने पेपर बनाया वो तो बना दिया, अब हमको तो पास होने से मतलब अब तो है ना। केमिस्ट्री गिरवाती है नंबर मार्किंग, ये परसेंटेज, बाकी कोई सा सब्जेक्ट नहीं गिरवाता, बाकी सबका बढ़िया आता है पेपर। सिर्फ केमिस्ट्री इकलौता सब्जेक्ट है जो सबकी परसेंटेज गिरवा देती है। चलो कोई ना, अब देखी जाएगी जो भी होगा। आप कितने स्कोर का, कितने मार्क्स का करके आए हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।